Good morning everyone. Today is the last class of filter. Today I will discuss about summarization of filter along with the applications of filter. Filters जो हम लोगों ने इतना पढ़ा, इस filters का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे. सेकेंड, फिल्टर्स का हम लोग क्या करेंगे, समराइजेशन करेंगे. तो फर्स्ट समराइजेशन करेंगे और आफ्टर समराइजेशन जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आपका फिल्टर्स हो गया. तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस को चलते हैं. यहां पर समरी, समरी में क्या होगा, समरी ऑफ फिल्टर्स. समरी ऑफ फिल्टर्स में क्या होंगे, फर्स्ट किसी फिल्टर्स होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिल्टर. टाइप्स ऑफ फिल्टर यहां होगा आपका पास बैंड, ये आपका क्या हो गया, स्टॉप बैंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग एटेन्युएशन बैंड. यहां से सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लो पास फिल्टर, सेकेंड हाई पास फिल्टर, थर्ड बैंड पास फिल्टर, एंड फोर्थ दैट इज कॉल्ड, क्या था इसका, बैंड स्टॉप फिल्टर. ठीक है ना. सबसे पहले हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में देखेंगे, कहां से कहां ये पास करेगी. फर्स्ट हम लोग लो पास फिल्टर की बात करते हैं. तो क्या होगा, लो पास फिल्टर में फ्रीक्वेंसी जो होगी कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से ये कहां किस जगह तक पास करेगी, FC तक. यही FC को हम लोग F1 भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. F1 या F1 जो है दैट इज कॉल्ड F मैक्स, ये मैक्सिमम कहलाता है. ठीक है. यहां से क्या होगा, आप यहां से डायग्राम से भी देख सकते हैं कि दिस इज योर पास बैंड. फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो गया, पास हो गया, और ये जो है आपका क्या होगा, स्टॉप बैंड. तो इसके बीच में क्या करेगा, पास करेगा. तो दिस इज योर FC, इसी को बोलते हैं हम लोग F मैक्सिमम. इससे ज्यादा वो सिग्नल पास नहीं कर सकता है लो पास फिल्टर में. तो ये आपका लो पास फिल्टर की खासियत क्या हो गई, तो ये 0 से C तक पास हो जाता है. 0 से C या 0 से F1, इसको हम लोग F1 भी कर सकते हैं या F मैक्स. इसी तरह से FC से जैसे ही बड़ा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, वो सप्रेस्ड कर देगा. मतलब सिग्नल जो होंगे इसके बाहर में जो जाएंगे सिग्नल, उसको क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा. अर्थात हम कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि सपोज कोई इंडस्ट्री में है, कोई काम कर रहा है, और उस इंडस्ट्री का वो यदि एम्प्लॉय है तो उसको ये अलाउ करेगा टू इंटर इनसाइड द इंडस्ट्री. लेकिन सपोज मैं उस इंडस्ट्री में जाता हूं तो वहां के व्यक्ति जो है मुझे अलाउ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री का हम पार्ट नहीं है. तो सेम थिंग यहां होगा कि ये सिग्नल से जैसे ही ज्यादा सिग्नल आएगा तो इसको क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा. सेकेंड, इसका जस्ट अपोजिट, ये आपका हो गया लो पास फिल्टर. सेकेंड में क्या होगा, हाई पास फिल्टर की बात करते हैं. तो हाई पास फिल्टर की खासियत क्या है, ये देखिए. यहां पर क्या होगा, ये आपका होगा FC, जिसको हम लोग F मिनिमम कहते हैं, मिनिमम. यहां पर क्या होगा कि यहां से स्टॉप बैंड में जब देखेंगे तो 0 से FC के बीच में सिग्नल पास नहीं करेगा. अर्थात क्या होगा, 0 टू FC जो होगा, या यहां पर F मीन जो होगा, यहां पर सिग्नल नहीं जाएगा, पास ही नहीं करेगा. ठीक है. तो पास कहां से करेगा, तो C से ज्यादा नहीं. इसका मतलब FC से बड़ा होगा और कहां तक पास करते रहेगा सिग्नल, इंफिनिटी तक. C से स्टार्ट हुआ है और बढ़ते 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 इंफिनिटी तक चला गया है. इसको हम लोग F मैक्स भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. F मीन या इसी को हम लोग F1 भी F2 भी कर सकते हैं. तो ये आपका ऐसे चला जाएगा. थर्ड, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, F मीन
बैंड पास फिल्टर में क्या होती है कि यहां पर हम लोग बैंड पास फिल्टर जब देखते हैं तो एक सर्टेन बैंड के अंदर पास करता है, अर्थात क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि ये F1 है, क्या है F2 है, तो सिग्नल कहां से पास करेंगे, F1 से लेकर के ये F2। ये F1 क्या होता था, अभी भी याद है लोगों को, F1 क्या था, तो F1 इज ए लोअर फ्रीक्वेंसी ना, इट मीन्स F1 इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। तो यहाँ जो F1 जो है, इसको F1 को हम लोग कह सकते हैं, F1 जो है वो क्या होगा, F हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी होगी, F2 क्या होगा, F लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी होगी। इसीलिए इसको हम लोग F मीन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, F मैक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, इसी तरह से यहां पर क्या होगा कि F1 से क्या होगा, 0 से F1 तक पास होगा और नहीं पास होगा, और क्या होगा F2 से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा, वो पास नहीं होगा, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में सिग्नल पास नहीं होगा, ठीक है। लास्ट और अंतिम जो है वो क्या होगा, इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये 0 से F1 तक पास करेगा एंड क्या होगा F2 से इंफिनिटी के बीच पास करेगा। अर्थात देखिए कहने का मतलब क्या होगा कि दिस इज योर बैंड स्टॉप फिल्टर। ये क्या हो गया, आपका बैंड स्टॉप फिल्टर है, ये आपका पास बैंड है, ये पास बैंड है, परंतु ये जो देख रहे हैं ना, ये एटेन्यूएशन बैंड है या स्टॉप बैंड इसको बोलते हैं। तो यहां से क्या होगा कि ये आपका होगा F1, तो 0 से F1 तक पास किया, और दिस इज योर क्या होगा F2, F2 से क्या करेगा, पास करेगा। अर्थात क्या होगा कि 0 से F1 के बीच में सिग्नल पास करेगा और F2 से इंफिनिटी के बीच में पास करेगा, परंतु F1 से ज्यादा F2 से कम के बीच में सिग्नल पास नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड समराइजेशंस ऑफ ऑल फोर पास फिल्टर्स, ठीक है। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड सप्रेस्ड फिल्टर या बैंड इलिमिनेट फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर इसको बोलते हैं बैंड इलिमिनेशन फिल्टर, या इसका और भी नाम बताया तो नोच फिल्टर, ठीक है। अब हम लोग एक फिल्टर्स में, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है। तो कहता है नोट इफ ए ट्रांसफर फंक्शन TF इक्वल्स टू, TF बराबर मान लेते हैं, यहां पर जब कोई फंक्शन होगा आपका सपोज P बाई P प्लस QS के फॉर्म में होगा, तो ये जब भी इसका फॉर्म में आएगा P, यहाँ P और R जो देख रहे हैं ना, P Q देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर। तो ये जो होगा वो क्या होगा, आपका लो पास फिल्टर, दैट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। जब ट्रांसफर फंक्शन का यही यहां पर हम लोग PS ला देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, P प्लस QS, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, हाई पास फिल्टर, ठीक है ना। और यहां पर ये एक और ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है 1 माइनस TS बटा 1 प्लस TS ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑल पास फिल्टर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखेंगे कि बहुत सारे कंपटीशंस में एग्जाम में आते हैं, तो ये कैसे पहचानेंगे, तो चूंकि इस पहले की बात हम सोचते हैं तो इसमें क्या होगा कि S, थोड़ा सा गौर कीजिए, S का मतलब S बराबर होता है फॉर्मूला S इक्वल्स टू होता है J ओमेगा। यहां पर जब हम लोग ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई F, F का मतलब क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहां से देख रहे हैं ना कि हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी लेंगे तो इसको क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब F0 लेंगे तभी भी इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू सिग्नल को क्या हो रहा है, पास होने दे रहा है। सेकेंड केस में क्या होगा कि इसमें हाई पास फिल्टर के मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, सबसे मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी आप इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू लगभग क्या होगा, तो P/Q आएगा। दैट मींस इसको क्या करेगा, वो अलाउ करेगा, और जब हम 0 रखेंगे तो इसको क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर्स।
और इसमें आप कुछ भी फ्रीक्वेंसी को रखेंगे तो इसको अलाउ करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जो होगा ये किसके कितने ऑर्डर का है, तो ट्रांसफर फंक्शन हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह से क्या हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन जब सेकेंड ऑर्डर का होगा तब कैसे पहचानेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट क्या होगा, जैसे p बटा a स्क्वायर प्लस b प्लस c है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका लो पास फिल्टर। इसमें भी आप s का वैल्यू जीरो डालेंगे ना, s का वैल्यू जैसे ही जीरो डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 0 c, p/c होगा जो कि अलाउ करेगा, दैट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। किस फर्स्ट। सेकेंड में क्या होगा कि जब ट्रांसफर फंक्शन p स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस c के, तो ये जो होगा यहाँ देखिए इसका थीटा देखिए, इसको और इसको जब दोनों कंपेयर करेंगे तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका मतलब इसका बिहेव इससे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, हाई पास फिल्टर। ये क्या होगा आपका हाई पास फिल्टर। थर्ड केस में क्या होंगे, ट्रांसफर फंक्शन जब हम लोग केवल लिखेंगे ऐसे PS और बटा क्या होगा a स्क्वायर b प्लस c, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। इसमें क्या होगा, ये बैंड के अंदर में क्या करेगा, पास करेगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर नीचे में कितनी है, 2 है। इसका जब हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो 2 फ्रीक्वेंसी आएगा और उसी के बीच में इसका वैल्यू क्या करेगा, ये लाइज करेगा। तो दैट इज कॉल्ड बैंड पास फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा रहेगा तो आप डायरेक्ट देख करके आप समझ सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड बैंड पास फिल्टर। और अंतिम यहां पर क्या होगा कि फोर्थ, जैसे ट्रांसफर फंक्शन रहेगा PS स्क्वायर प्लस Q रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बटा A स्क्वायर प्लस B प्लस C रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंड स्टॉप फिल्टर। क्या बोलेंगे इसको, बैंड स्टॉप फिल्टर। और लास्ट और अंतिम है जिसको हम लोग यहां देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल पास फिल्टर। बेसिकली क्या होगा कि ये फिफ्थ जो होगा ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होगा, 1, यहां पर आप लोग कहिए PS स्क्वायर या ऐसे कहिए ना A स्क्वायर माइनस B प्लस C, नीचे में क्या होगा A स्क्वायर प्लस B प्लस C, दोनों में अंतर है ना। तो इसका ये जो होगा दैट इज कॉल्ड ऑल पास फिल्टर। ये आपका क्या होगा, ऑल पास फिल्टर्स होगा। तो यही अगर क्या था ट्रांसफर फंक्शन के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में भी रख सकते हैं। क्योंकि आप अभी नहीं देखे हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में यदि कोई रहेगा तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। सभी जगह एक पुरुष लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर्स। क्या हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर। एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर क्या होगा, तो बेसिकली देखिए जो भी चीज हम लोग स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, कहीं न कहीं यूजेज है। तो बेसिकली फिल्टर्स का यूज कहाँ होता है, तो फिल्टर्स का यूज वाइडली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है। तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट, फिल्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारा इसका यूज है। आप लोग पढ़े होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जब आप डिटेक्शन करते होंगे तो आप लोगों को ध्यान आता होगा, जब हम डिटेक्शन करते हैं तो क्या होता है, मतलब आफ्टर डीमॉड्यूलेशन जब हम लोग करते हैं तो वहां पर एक लगता है क्या, फिल्टर्स लगाया जाता है। उस फिल्टर को क्या कहते हैं बोलिए? हाँ डेफिनेटली उस फिल्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर का यूज जो हम लोग करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्शन में करते हैं। सेकंड क्या होगा? तो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्शन ठीक है ना, हाई पास फिल्टर्स आर यूज क्यों करते हैं बता सकते हैं? तो हाई पास फिल्टर का यूज बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है उससे कैरियर फ्रीक्वेंसी को अलग करने के लिए करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्शन में इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्शंस हाई पास फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर क्या होगा? सेपरेशन या सेपरेट कहिए ना, सेपरेट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑडियो फ्रीक्वेंसी, या ऑडियो फ्रीक्वेंसी को और यहां कर सकते हैं और मैसेज फ्रीक्वेंसी में करते हैं, ठीक है ना। यहां आप लोगों को मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंशियल सर्किट में, क्या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंशियल सर्किट में बताया था ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शंस का केसेस आता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग ऑफ फिल्टर्स। तो यहां तीसरा होगा इन ऑडियो कम्युनिकेशन, ऑडियो एम्पलीफायर कहिए, एम्पलीफायर ना, क्या होगा? तो फिल्टर आर यूज्ड फॉर रिड्यूस, या हम लोग कहेंगे रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करने के लिए, या यहां पर रिड्यूस इसको क्या कहेंगे हम लोग बोलेंगे? इनहेंस। रिड्यूस किसको करता है? तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को क्या करेगा? मैं आप लोग को पिछले सेमेस्टर पढ़ाया था कि ऑडियो एम्पलीफायर में बेसिकली केसेस जो आते हैं वो क्या आते हैं? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का आता है और नॉइज रिजेक्शन का आता है। तो उसको क्या करता है? नॉइज आता है, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो यहां पर क्या होगा कि फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एंड क्या होगा? वॉइस रिजेक्शन, या इसको हम लोग कहेंगे वॉइस की जगह पर नॉइज रिजेक्शन कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? नॉइज रिजेक्शंस। तो यहां पर तीसरा यूज हम लोगों ने देखा। चौथा यूजेस क्या होंगे? जैसे आप लोग घर में क्या करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं या टीवी पर आप लोग देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग होता है, या हम लोग देखते हैं कि रेडियो से हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो सिवरल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस जो होता है वो ट्रांसफर होता है किस टेक्निक से? तो बाय यूजिंग ऑफ मॉड्यूलेशंस के टेक्निक से होता है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर, दैट इज कॉल्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो उस कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे कि यूटिलाइज करते हैं किससे? तो बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर्स। तो यहां पर क्या है? ये फोर्थ इन रेडियो, और यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? टेलीफोनी एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। सेवरल नंबर ऑफ क्या होता है? सेवरल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन
is transmitted with डिफरेंट, क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड बाय, क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज। बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज से क्या होता है कि मॉड्यूलेशन किया जाता है। एंड क्या होगा, इट इज, या यहां पर क्या कहेंगे कि रेडियो या टेलीविजन या हम लोग क्या कहेंगे टीवी ब्रॉडकास्टिंग में। एट फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग का क्या होता है, जैसे सिंपल से एग्जांपल आप देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैं क्लास में हूं और क्लास में मैं केवल बोल रहा हूं और स्टूडेंट्स यदि सुन रहा है, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जैसे हमारे पीएम साहब जो है वो दिल्ली से बात कर रहे हैं, ऑडियो मतलब दिल्ली से बात कर रहे हैं, इधर टीवी पर या एफएम पर ना, तो वहां से एक बोलते हैं और सभी पूरे हम लोग देश के क्या करते हैं, सुनते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या हो गया कि वहां एक जगह से हम लोग इंफॉर्मेशन जो होगा मल्टी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इन रेडियो या टेलीफोनी या टीवी ब्रॉडकास्टिंग में several number of information is transmitted by modulating of carrier frequencies, and that is utilized by, that is utilized by, जो कि यूटिलाइज कैसे करते हैं, बाय क्या होगा, डिफरेंट फिल्टर, या क्या होगा, फिल्टर्स, या तो क्या होगा कि सभी को हम जो यूटिलाइज करेंगे लास्ट के एज में, लास्ट समय में, तो वो किसके द्वारा होगा, तो कैरियर फ्रीक्वेंसीज के द्वारा होगा। ठीक है ना। अगला जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे कि आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या, रेडियो कम्युनिकेशंस में इंटरमीडिएट कैरियर फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं ना। तो वहां बेसिकली क्या होगा, इंटरमीडिएट कैरियर फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन जो होता है वो ओनली पॉसिबल होता है बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर्स। तो पांचवा होगा, इन रेडियो कम्युनिकेशन इंटरमीडिएट कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सिलेक्शन इज ओनली पॉसिबल बाय, पॉसिबल POSSI, ठीक है ना, ओनली पॉसिबल बाय क्या होगा, यूजिंग फिल्टर। क्या होगा ये आपका, हम लोग फिल्टर के द्वारा ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग रेगुलेटिंग पावर आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे रेगुलेटर हम लोग रेगुलेशंस पढ़ते हैं, जैसे पावर एम्पलीफायर में, या इसमें हम लोग कैसे कहिए कि बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि पावर का रेगुलेशंस करते हैं। पावर रेगुलेशंस बेसिकली करते क्या है कि जो हम लोग ऑडियो मतलब एसी पावर देते हैं या एसी सिग्नल देते हैं, उसको कंप्लीटली या स्मूथली डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, इन रेगुलेटिंग पावर या हम लोग कहेंगे डीसी रेगुलेशंस पावर, regulations of power filter are used to in regulations of power filter are used to convert डीसी पावर या डीसी सिग्नल
या यहाँ पर कैसे जाएंगे तो स्मूथ डीसी करता है। स्मूथ डीसी सिग्नल फ्रॉम किसे करता है बताइए? तो डेफिनेटली किसे करेगा? तो एसी सिग्नल से करेगा। यहाँ पर लोग कहेंगे सिग्नल्स पावर को करता है। तो यहाँ पर हम लोग जब रेगुलेशंस ऑफ पावर जब करते हैं तो फिल्टर्स का यूज जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो एसी को किसमें करता है? डीसी में। तो कन्वर्ट यहाँ पर क्या होगा? डीसी सिग्नल्स फ्रॉम क्या होगा? एसी, मतलब एसी से वहां किसमें कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कर देता है। क्लियर हो गया? अगला क्या होगा? छठा, सातवां में क्या होगा? जैसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट का आप लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे 7th में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो प्रोटेक्शन किया जाता है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षित रहता है किसके द्वारा? तो बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर्स। तो अगला जो होगा डिफरेंट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स कहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना? इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय, यहां पर यहां आर के जगह पर कहेगा मे बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ क्या होगा? बोलिए फिल्टर्स। ये हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर्स का यूज कर करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका क्या होगा कि ये डिफरेंट तरह से आपका क्या हो गया? यूजेस हो गए। और भी आप सारे यूज क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? और भी कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग होता है, टीडीएम। तो बेसिकली टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग के डिटेक्शन जब हम लोग करते हैं तो वहां डिफरेंट तरह के फ्रीक्वेंसीज होते हैं और उसको डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट फिल्टर्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग। डिफरेंट filters are used in time TDM time divisional multiplexing में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट फिल्टर्स आर यूज्ड इन TDM डिटेक्शन। TDM के डिटेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह के क्या करते हैं? फिल्टर्स को लगाते हैं। जो आउटपुट जो होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? ये लगाते हैं। तो ये सर आपका क्या हो गया? फिल्टर्स को आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे टीवी में ही हम लोग देखते हैं तो टीवी में जब सिग्नल आते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस पर क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह के फ्रीक्वेंसीज होती है या डिफरेंट तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो बेसिकली इस सिग्नल्स को जो हम लोग वो सेपरेट करते हैं तो बाय यूजिंग ऑफ क्या करते हैं? फिल्टर्स, ठीक है ना? तो मेनी एप्लीकेशंस है। आप लोग और एप्लीकेशंस को इसको मेमोराइज कीजिएगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस फॉर एग्जामिनेशंस पर्पस। तो यहां मैं क्लास को स्टॉप करता हूं। तो मैं होल जो सिलेबस में फिल्टर्स में पढ़ाया हूं उसको मैं फिर से मेमोराइज करता हूं। फर्स्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में तो फर्स्ट क्या बताया था कि व्हाट इज द फिल्टर, फिल्टर क्या होता है। सेकंड, फिल्टर्स कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर्स प्रॉपर्टीज। तो आइडियल फिल्टर और दूसरा में क्या पढ़ा था हमने बताइए? आइडियल और प्रैक्टिकल, वेरी गुड। सेकंड हम लोगों ने देखा था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक था। पहला था पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड में था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। थर्ड था आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आप लोग क्लियर कर लिया। थर्ड में जब हम लोग आते हैं तो थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए, हाँ, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर, वेरी गुड। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव और पैसिव फिल्टर पढ़े थे। एक्टिव फिल्टर में फिर हम लोग क्या किए? दोनों में डिफरेंस देखें, क्या बेसिक डिफरेंस होता है और एक्टिव फिल्टर का
पैसिव पर क्या एडवांटेजेस है वो क्लियर कर लिया था। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देखे थे, वो दो कैटेगरी में था। एक था आपका सीरीज आर्म में जो इंपीडेंस होगा उसके आधार पर, और पैरेलल में जो इंपीडेंस होगा उसके आधार पर हम लोग दो पार्ट्स में बांटे थे। पहला जो था वो प्रोटोटाइप्स या प्रोटोटाइप फिल्टर्स था, या इसी को हम लोग कांस्टेंट की टाइप फिल्टर्स बोलते थे। सेकंड डेराइव टाइप फिल्टर्स था, डेराइव ए टाइप फिल्टर्स था। ये हो गया। ऑन द नेचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के नेचर के आधार पर फर्दर इसको हम लोग चार भाग में बांटे थे, जो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, फिर बैंड पास फिल्टर, और लास्ट कितना था बताइए? तो लास्ट जो था उसको हम लोग क्या कह रहे थे? बैंड स्टॉप फिल्टर, जिसको हम लोग बैंड सप्रेस्ड फिल्टर भी कहते हैं। यहां के बाद फिर हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को दो डिजाइनिंग पढ़ने थे। फर्स्ट लो पास फिल्टर के बारे में, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का डिजाइनिंग, और दूसरा फर्स्ट टाइप प्रोटोटाइप की जो था वो आपका क्या था? हाई पास फिल्टर का डिजाइनिंग कैसे करते हैं और उसके कैसे नेचर को हम लोग देखते हैं, और उस पर सर्टेन क्वेश्चंस आज जो हमने देखा उसका समराइजेशन किया। समराइजेशन में हम लोग शॉर्ट में कैसे इसको मेमोराइज करेंगे या ध्यान देके याद कर सकते हैं, और लास्ट में कहां कहां इसका एप्लीकेशंस होता है। तो आई होप सभी इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट अलग जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी मिले घर बैठे। थर्ड, यहाँ पर मैं क्लास को खत्म करने के बाद नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसकी सबसे लास्ट चैप्टर आपका होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन हम कवर करेंगे तो फिर बेसिक जो थ्योरम्स होता है उस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।